हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। जैसा कि आपको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 की रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दी हैं अपनी वेबसाइट neet.ntaonline.in पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह से एग्जाम होगा और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, हम इसको भी देखेंगे। सो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको हम एक एक चीज क्लियरली एक्सप्लेन करके बताएंगे। सो अब हमने वेबसाइट ओपन कर ली है और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन है। इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखा हुआ है, जिसमें अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। राइट साइड में जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका पासवर्ड आ जाएगा, तो उसके बाद आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड कॉर्नर में टॉप में आपके होम और उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और कॉन्टैक्ट अस का बटन है। सो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी और इंग्लिश में दिख रहा है। सो अगर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश में खोलते हैं तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे नई पीडीएफ में। तो आइए एक बार इस पे जल्दी जल्दी निगाह मार लेते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या कहता है। तो आइए अब हम लोग एनटीए द्वारा रिलीज किया नीट यूजी 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। सो इसमें जब हम नीचे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो भी करेक्शन मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन भरें उसको ध्यान से भरें, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद करेक्शन होनी नामुमकिन के बराबर है। सो आप जो भी इंफॉर्मेशन भरें उसको ध्यान से भरें। एक सबमिट लास्ट में होता है, उससे पहले मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो आप उसको सबमिट करने से पहले एक बार सारा जो आपका फॉर्म है उसको ध्यान से देख लें। कहीं पे आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें भी हमारे हेल्पलाइन नंबर 9319017369 या 7988117369 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे, अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, तो जब हमारे एक्सपर्ट्स को टाइम मिलेगा तो वो आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। इसमें आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट और राइट हैंड के थंब और फिंगर्स, इन सबका इंप्रेशन लेके कागज पे लगाना है और उसको अपलोड करना, उसकी स्कैन्ड इमेज अपलोड करनी है। ऐसे ही अपनी सिग्नेचर को भी आपको अपलोड करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज होता है, तो जो आप अपना मोबाइल नंबर दें वो आपका होना चाहिए, किसी और का मत यूज करिए। और अगले 6-8 महीने तक, जब तक कॉलेज में एडमिशन होने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इसी पे सारे कम्युनिकेशन आएंगे, एसएमएस आएंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, जो कि कई बच्चों का हो जाता है, तो वो बाद में बहुत परेशान होते हैं। साथ ही साथ अगर आपका ईमेल नहीं है तो एक ईमेल आईडी बना लीजिए, केवल इसी काम के लिए एक ईमेल आईडी को रखिए। ये ईमेल आईडी पे भी आपको आपका एडमिट कार्ड, आपका कंफर्मेशन पेज, आपका नीट का स्कोर कार्ड, ओएमआर शीट, सारी चीज इसी ईमेल आईडी पे आनी है। सो ये ईमेल आईडी कॉन्फिडेंशियल रखिए और इसका आईडी और पासवर्ड संभाल के रखिए और 6-8 महीने तक कम से कम इसको यूज में रखिए, जिससे बंद ना हो। अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेट्स के बारे में। तो 9 फरवरी आज से ये शुरू हुई है प्रक्रिया और 9 मार्च तक चलेगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख 9 मार्च है, उसमें समय जो है वो 5 बजे शाम का है। तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और रात को 11:50 तक जो फी पेमेंट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसको आप फी पेमेंट को कर सकते हैं। तो 5 बजे के बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अगर मानिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, फी पेमेंट नहीं करी, तो आपको 11:50 तक का टाइम मिलेगा रात में 9 मार्च 2024 को। इसमें जनरल और एनआरआई को जो फीस भरनी है वो 1700 रुपए की है। एग्जामिनेशन के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की फीस 1600 रुपए है और एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और थर्ड जेंडर की फीस 1000 रुपए है। एग्जाम जैसा आपको पता है संडे 5 मई 2024 को है। 200 मिनट मतलब 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5:20 तक चलेगा और टेंटेटिवली 14 जून 2024 को ये रिजल्ट आएगा। आप ये रिजल्ट exams.nta.ac.in/NEET पर देख सकते हैं। अगर हम इसके आगे बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो हम उस पर आ जाते हैं।
सबसे पहले पैटर्न ऑफ द टेस्ट की बात करते हैं। इसमें आप सबको पता है कि 4 पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। हर पेपर में 4 सेक्शन है। सेक्शन ए जो 35 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर इनका सब क्वेश्चन का है, 35 क्वेश्चन सारे कंपलसरी है। इसके बाद सेक्शन बी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। इन 15 में से आपको कोई 10 करने हैं। अगर 10 में से आपने 10 की जगह 12 पेपर क्वेश्चन कर दिया या 11 कर दिया तो पहले 10 ही काउंट किए जाएंगे। अब उसमें जो भी सही गलत होते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। इस तरह से सेक्शन ए में 140 और सेक्शन बी में सेक्शन ए में 140 और सेक्शन बी में 40 नंबर, तो 180 नंबर हो गया। 180 और 4 पेपर हैं तो 720 नंबर का ये टोटल पेपर हो जाता है। यही बात नीचे सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए लिखी गई है। अब हम अगर बात करते हैं मीडियम ऑफ पेपर, तो अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं जैसे हिंदी फॉर एग्जांपल या तमिल, तो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मतलब आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में भी लिखे होंगे और आपके रीजनल लैंग्वेज से फॉर एग्जांपल तमिल में भी लिखा होगा, या अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी में भी होगा, अगर बंगाली चूज किया तो आपका इंग्लिश और बंगाली में होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये इसलिए लिखा दिया जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में कई बार वर्ड्स अपनी मीनिंग चेंज हो जाती है उनकी, और आपको लगता है कि इसका मीनिंग क्या है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो जो इंग्लिश का पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसकी जो मीनिंग होगी वही फाइनल मानी जाती है। आपका जो पेपर होगा, टेक्स्ट बुकलेट होगा, वो बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद हम जाते हैं इसके बाद आ जाते हैं कि लोअर एज लिमिट क्या है। 31/12/2007 से पहले का या इसके बाद का बच्चा पैदा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/12/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2008 या 2009 का नहीं होना चाहिए। 31/12/2007 तक का अगर आपका जन्म है तो आपकी एलिजिबिलिटी एग्जाम देने के लिए बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 2024 में क्लास 12 दे रहे हैं, उनको अपना कोड सिंपल है 01 लिखना है, सेलेक्ट करना है। और जो बच्चों ने नेशनल लेवल पे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड वगैरह से दिया है अपना पेपर, अपना 12 दिया है, तो वो अपना और पास कर चुके हैं पिछले साल या उससे पहले, तो वो अपना कोड 02 देंगे। इसके अलावा अगर आपने प्री डिग्री किया है, इंटरमीडिएट किया है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो 3 प्री प्रोफेशनल, प्री मेडिकल कोई एग्जाम पास किया है तो कोड 4, इस तरीके से आपका कोड 7 तक ये कोड रहता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो हमने अपना हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर है और इंग्लिश, इसमें आप इंडिविजुअली पास होने चाहिए। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो 3 पेपर है उसमें आपका कंबाइंड 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 50% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको इसमें छूट मिलती है 40% की, तो 40% होना चाहिए। इसमें आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओबीसी है लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सारे जो भी एडमिशंस हैं उन सब में जो नीट यूजी 2024 का जो स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है, वो चाहे किसी भी कोटा से ये एडमिशन हो। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है कि एग्जाम एडमिशन प्रोसेस कैसा है, कौन कौन सी सीट है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वेबिनार करते हैं अपने ऑडियंस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, और आप उसमें जब आएंगे तो आपको 40-45 मिनट में हम पूरा प्रोसेस एंड से, स्टार्टिंग से एंड तक समझाते हैं। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है कि ओबीसी एनसीएल के लिए आपको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड है हॉरिजॉन्टली। मतलब हर कैटेगरी में, चाहे वो एससी कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो 7.5% में 5% ऑफ 7.5%। अगर वो एससी कैटेगरी का बच्चा है तो 15% में उसकी 5% जो सीटें हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए रिजर्व है। सो ये रिजर्वेशन का इसमें इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं नीचे, तो एमसीसी जो होगी वो
एक काउंसलिंग कराती है, उसके बारे में मैंने जैसे बताया हमारे वेबिनार में आपको जानकारी मिलेगी, आप उसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में बता दिया गया है कि कैसे लागू होगा। तो जो एनटीए ने 15%, 7.5%, 27%, वही वहाँ इन यूनिवर्सिटीज में भी लगता है। सो इसके बाद आपके पास जब आप फॉर्म भरने जाएं तो आपके पास आपका एक एडमिट कार्ड का, क्लास 12 का एडमिट कार्ड या इलेक्शन आईडी कार्ड या राशन कार्ड या बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर या कोई भी फोटो आइडेंटिटी जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। अगर आप एनआरआई हैं तो आपका पासपोर्ट, फॉरेन नेशनल है तो पासपोर्ट या कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि जेपीजी फॉर्मेट में हो, जिसकी साइज जब आप स्कैन करें तो 10 KB से 200 KB। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो कि 4 इंच से 6 इंच का पोस्ट कार्ड साइज होता है एनटीए के मुताबिक, जेपीजी फॉर्मेट में उसको स्कैन करना, 10 KB से 200 KB। सिग्नेचर, बच्चे का जो सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर एक साफ कागज पे लीजिए और जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करिए, 4 KB से 30 KB का। लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स और थंब का इंप्रेशन, इसको स्टैंप पैड पे सारी उंगलियां और अंगूठे का निशान ले लीजिए और एक कागज पे दोनों हाथों को प्रेस करके आप ये इंप्रेशन ले सकते हो और उस कागज को फिर स्कैन कर लीजिए। ये जो स्कैन इमेज होगी ये भी 10 KB से 200 KB की होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते हो फिजिकली हैंडीकैप्ड बताते हैं अपने आप को, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जिसकी साइज 50 KB से 300 KB। अगर आप अपने को एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ बताते हैं, फॉरेन नेशनल बताते हैं, तो जो भी कंट्री का आप बता रहे हैं, अगर आप सिटीजन बता रहे हैं तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, अगर एनआरआई बता रहे हैं तो एम्बेसी सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो ये बताती हो कि आप वहां पर रहते हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में चढ़ाना है, अपलोड करना है, 50 KB से 300 KB का। इसके बाद जो हमने इंफॉर्मेशन पहले बताई आपको कोड के बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोबारा आ जा रही है। आपका ध्यान रखना है कि जो आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दें वो आपकी अपनी हो, किसी और की यूज ना करें, कॉन्फिडेंशियल रखें। इंश्योर करें कि जब तक नीट यूजी 2024 का एडमिशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता, ये नंबर और ईमेल आईडी आपके पास बना रहे। सो फ्रेंड्स, ये एंड तक आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसमें पेज नंबर 48 पे बार्ड आइटम एंड ड्रेस कोड है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं होती अंदर ले जाने, जैसे बेल्ट नहीं पहन सकते आप, शूज मत पहनिए, आप चप्पल पहन के जाइए, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते, आप वॉचेस नहीं ले जा सकते जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। कोई भी तरह पर्स नहीं ले जा सकते। आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो सिंपल रखिए। गर्मी का टाइम होगा, एक सिंपल सी टी शर्ट हो गई, शॉर्ट्स हो गए या फिर जीन्स होगी, इस तरह के कपड़े पहन के आप जा सकते हैं। अगर आप कोई कल्चरल मतलब आपका कोई एथनिक वियर है या कल्चरल है जो आपके रिलीजन या आपके कस्टम से रिलेटेड है, तो आपको 12:30 बजे तक आना होगा, जिससे कि जो वहां पे चेकिंग के लिए लोग हैं, सिक्योरिटी के लिए लोग हैं, वो आपको पूरी तरह से चेक करके फिर ही आपको अंदर भेजे। तो टाइम लेके एडवांस में चलना है। सो 1:30 बजे के बाद किसी भी बच्चे को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। जब आपको जाना है तो एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर लगा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो लगभग हफ्ते से 10 दिन पहले आता है एग्जाम से। तो 5 मई को है, तो आप समझिए कि अप्रैल एंड में 25 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड 2 प्रिंट आउट निकालना है और दोनों को रेडी करना है, क्योंकि एक अंदर सबमिट हो जाता है तो एक आपको बाद में काम आता है जब आपका एडमिशन सीजन चलता है, जब एडमिशन टाइम चलता है, तो एक एडमिट कार्ड निकाल के रखिए। तो कंफर्मेशन पेज, फिर अब जब आप नीट का फॉर्म भर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो एक ईमेल आईडी पे आपको कंफर्मेशन पेज आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड वो एग्जाम से पहले हफ्ता 10 दिन पहले आता है, उसको रखना है, आपको ध्यान रखना है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका नीट का स्कोर कार्ड और आपका OMR शीट आती है, उसको संभाल के रखना है। और उसके बाद आपका फिर एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद इसके साथ साथ एडमिट कार्ड पे पासपोर्ट साइज लगाया, लेकिन फोटोग्राफ, उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लेके आपको अंदर जाना है, तो जो कि अटेंडेंस शीट पर भी लगेगा। एक वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ और फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, अगर आपने बताया कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं तो। पोस्ट कास्ट साइज फोटो जो कि 4 इंच बाय 6 इंच का कलर फोटोग्राफ, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो, वो उस पर पोस्टेड होना चाहिए प्रोफोर्मा पे, जो कि एडमिट कार्ड के साथ। एडमिट कार्ड लगभग 4 पेज का एडमिट कार्ड होता है, उसमें फ्रंट में आपका मेन पेज होता है और सेकंड पेज जो है उसमें पोस्ट का साइज फोटो लगती है, तो उसमें ये आपको चिपकाना होता है। और ये इन्विजिलेटर को
सेंटर में दे देना होता है। सो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप अपना यूज करिए, पेरेंट का यूज करिए, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी एनटीए से आनी है, एमसीसी से आनी है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं, ये सारे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कम्युनिकेट करेंगे तो भी ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ही यूज होगा, तो इसलिए यही मोबाइल नंबर यूज करिए। 2 बजे से 5 बजे तक ये एग्जाम है। आप 1:15 तक आप वहां पर जो है सिटिंग जो है वो शुरू हो जाती है, सिटिंग ऑन इन दी सीट जो है एग्जामिनेशन हॉल में वो शुरू हो जाती है। 1:30 के बाद वो किसी को अंदर आने अलाउ नहीं करते। 1:30 से 1:45 तक वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताते हैं। 1:45 तक आपको टेस्ट बुकलेट मिल जाएगी। 1:50 तक आपको उसको भरना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 5:20 पे पेपर खत्म हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट जो 1:30 के बाद आता है उसको अलाउ नहीं किया जाता। बिना एडमिट कार्ड, बिना फोटोग्राफ्स, बिना आईडी प्रूफ के आप अंदर नहीं जा पाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप करिए। हम आपको जो भी हेल्प मैक्सिमम पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये आप भरिए। जो भी आपका, जो बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ 12th का, घबराइए नहीं। आपको अपना जो मार्कशीट है वो बाद में अपलोड करनी होगी। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब दोबारा पोर्टल ओपन होता है तब ये सारी चीजें अपलोड करनी होती हैं। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो मिनिमम डॉक्यूमेंट लेके एनटीए जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करा देता है, एग्जाम करा देता है। सो अब हम एक बार फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं NEET.NTA.online.in की वेबसाइट पर, और यहाँ पर अब हम फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सो ये विंडो नई ओपन हो गई है। इसमें NEET UG 2024 ऊपर लिखा हुआ है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा है कि कितना फीस इसका जाएगा। सब 3 स्टेप्स में ये फॉर्म भरा जाएगा। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट होता है और आप पासवर्ड और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह डालते हैं। इसमें आपका ईमेल आईडी और ओटीपी वेरीफाई होता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप अपने सारी डिटेल भरते हैं, पर्सनल डिटेल भरते हैं और एग्जामिनेशन सिटी भरते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हैं और इमेज और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको भरा जाता है। इसके साथ साथ जो हम बात कर चुके हैं स्कैन्ड इमेजेस ऑफ जो कैंडिडेट की फोटोग्राफ, सिग्नेचर और फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, ये भी इसमें भरा जाएगा। सो इसमें किस तरह से पासवर्ड होना चाहिए इसके बारे में लिखा हुआ है। पासवर्ड कितने कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आप इसके बाद यहाँ पे टिक करिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड करिए। यहाँ पे आप कर सकते हैं आई हैव आधार कार्ड, आधार नंबर, जो भी चीज़ें आपके पास हैं। आई डू नॉट हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट। आप कोई भी एक ऑप्शन से जो है वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और अपना सिंपल है आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर के बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालने के बाद आप अगला जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी जनरेट होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होगा उस पर ये ओटीपी जाएगा। तो आप यहाँ पर जो ओटीपी आता है उसको आप भर सकते हैं। तो हमारे पास ओटीपी आ गया और हमने ओटीपी भर के वैलिडेट कर दिया है। सो आधार नंबर से इन्होंने इंफॉर्मेशन उठा ली है, नाम उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ उठा लिया है, जेंडर उठा। तो हम इसमें आगे फॉर्म भरते हैं। सो आप इसमें अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो पहले से आ जाएगा, जेंडर आ गया आपका, नेशनलिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंडियन, एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल्स, ये सब आपको दिख रहे हैं। पहचान के आईडी प्रूफ में आपको कोई भी जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो, जैसे आधार कार्ड भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक पासबुक कर सकते हैं, क्लास 12th का एडमिट कार्ड ले सकते हैं, इलेक्शन आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड
ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड के लिए एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो है वो नंबर ले लिया है। अब जो भी आपका वो आईडी प्रूफ है उसका जो भी नंबर हो, चाहे आपने एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड का जो भी नंबर आता है वो एडमिट कार्ड का नंबर आप वहाँ पे डाल दीजिए। ये सब भरने के बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस जब आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे अपना कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम भी यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेते हैं। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो ऐसा मोबाइल नंबर भरिए जो आपके पास अगले 8-9 महीने रहे, जब तक कि एडमिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। आपने जो इंफॉर्मेशन भर दी है उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस करने का आता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपके जो आपने एड्रेस ऊपर भरा है वो सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग एक अपना पासवर्ड चूज कर लेते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। तो हम लोग भी अपना एक पासवर्ड चूज कर लेते हैं और एक आप क्वेश्चन चूज कर सकते हैं कि आपका स्कूल पहला कौन सा था। तो जब आप ये चूज कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे आइए, सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे भरना है। तो हम भी यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन भर देते हैं। तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आपका एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपने सारा इंफॉर्मेशन भरा है वो दिखाई देता है। आप एक बार वो सबको चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जो है उसको क्लिक कर लीजिए। तो हमने भी सारा क्लिक कर लिया है और उसके बाद हम आगे इसमें सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आएगा। सो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ईमेल पे सबसे पहले चेक करेंगे ईमेल पे क्या ओटीपी आया है। अब हम वापस जो नीट की साइट है इस पर आ गए हैं और हम अपना ईमेल आईडी जो हमने रजिस्टर किया है उस ईमेल आईडी पे को चेक करेंगे। उसमें एक नया ईमेल आईडी आ गया है जिस पे हमारा एप्लीकेशन नंबर भी हमें सेंड कर दिया गया है। हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड भी डाल देंगे। अब हम लॉगिन कर लेते हैं। अब आपको ये एक जो पोर्टल है उस पे ये पेज दिख रहा है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे 2 स्टेज जो है वो बचे हुए हैं। तो हम इसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब हमारे पास लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमें भरना है, पर्सनल डिटेल, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका, एग्जाम सेंटर कौन सा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिशन। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन है, मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो आइए चलिए ये फॉर्म पूरा भर देते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले जो हमने भरी इन्फॉर्मेशन उससे ही उठा ली है। इसके अलावा आपको एक आपातकालीन मोबाइल नंबर और आपातकालीन ईमेल आईडी देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर भी एक नंबर दे देते हैं। हमारा ये पहला स्टेज कंप्लीट, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल एक एडिशनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने की जरूरत पड़ी। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं इस पे। नाउ वी आर गोइंग ऑन दिस सेकेंड। आप उसके बाद अपनी कैटेगरी भर दीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये लिख दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। आप अगर गांव में रहने वाले हैं या शहर में रहने वाले हैं, आपकी फैमिली इनकम जो है वो कितनी है आप उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप मुस्लिम हैं या जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे। और आप पढ़ाई आपने कैसे तैयारी करी तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो जैसे हम लोग इंडिया में रहने वाले हैं तो हम इंडिया लिखेंगे, जो बाहर के लोग हैं वो अपने उस कंट्री के बारे में लिखेंगे। क्या आप कस्टमरी ड्रेस पहनना चाहते हैं, सो हम यहाँ पे नो अपने लिए कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री का टिक करना है और इसमें हम फिर सेकंड से थर्ड में जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, तो अगर हम यस करते हैं तो आपको यहाँ पे विकलांगता का प्रकार, ये सारे जो भी डिसेबिलिटी के फैक्टर्स हैं टाइप में वो आ जाते हैं।
यहाँ पे आपको परसेंटेज 1% टू 39% एंड 40% टू 80% दिखाना है। और यहाँ पे परसेंटेज डिसेबिलिटी जो है वो एग्जैक्ट आपको लिखनी है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने 40% टू 80% चूज की और उसकी परसेंटेज जो है 45% है, तो वो लिखनी है। यहाँ पे क्या आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने एनटीए का कर दिया तो एनटीए का आ जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे। बाद में जब हमने यहाँ पे अगर यस किया हुआ है तो हमें बाद में इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो चूंकि हम इसमें नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे और हम फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे आई एग्री कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट में चले जाते हैं। सो ये डिटेल्स भी हमारी सेव हो गई। अब हम एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू में से लीजिए, क्योंकि हमारा जो शहर है, जो हमने स्टेट जगह बता रहे हैं, वो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको विकल्प मिलते हैं। उसके बाद आपका ये फॉर्म भी फुल फिल हो जाता है। इसको आप पिन डाल के आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और आई एग्री का बटन दबा दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइए। सो एग्जाम डिटेल भी आपकी सेव हो गई। पहला हमने दोनों स्टेट दे दिया है। अब हमसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहे हैं। तो जब आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का 100 में से टोटल मार्क्स में ऑब्टेन मार्क्स डाल देंगे। उसके बाद आप कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करिए और सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। सो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी सेव हो गया। अब इसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल पूछा जा रहा है। क्या आप कोई जुड़वा भाई है, आपका बहन है ना, और आप दोनों ही नीट यूजी 2024 में दे रहे हैं, तो आप अगर हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे? अगर आप पहले अपेयर किए थे तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस कर देते हैं तो कितनी बार आपने नीट यूजी में अटेम्प्ट दिया है ये पूछा जाएगा। अगर आप नो कर देते हैं तो आपसे सिंपल 661 यहाँ पे जो कैप्चा है उसको भरिए और फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो पोस्ट का साइज फोटो है और हैंड के इम्प्रेशंस वगैरह चूज करने हैं। तो अब हम वो चूज कर लेते हैं। सो अब हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट के पेज पे आ गए, जहाँ पर हमें फोटो, सिग्नेचर, पोस्ट का साइज फोटो, लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर और थंब इम्प्रेशंस अपलोड करने हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चूज फाइल करके अपनी फोटो जो है वो अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद जो ये पासपोर्ट साइज फोटो है, इसकी साइज 10 KB से 200 KB होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि 4 KB से 30 KB का होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट का साइज फोटो करेंगे, जो कि अगेन 10 टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या JPEG होनी चाहिए। PNG फाइल या कोई और फाइल एक्सटेंशन मत यूज़ करिएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी हम चूज़ कर लेते। सो ये अपलोड होने के बाद जब ये आपका हो गया तो आप सेव एंड नेक्स्ट करिए और आपके डॉक्यूमेंट सेव हो गए और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ क्लियरली दिखेगी, जिसको आप एक बार चेक कर लीजिए। जब आपने एक बार ये सारा चेक कर लिया, आपको लगता है कि यहाँ पर आपका सही है, तो आपको यहाँ पर ऊपर ही कृपया अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। सो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्री कोड हो गया और उसके बाद कैप्चा यूज़ करेंगे। जो भी कैप्चा आपके स्क्रीन पे आए वो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। सो आपको एक OTP आ जाएगा। सो हमारे पास जो OTP आया है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद हमने कैप्चा भी यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करिए। मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। सो यहाँ पे इन्होंने फाइनल सबमिट के लिए बोल रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड में जब यहाँ पे पूरा रिव्यू करना है, इसके बाद फाइनल सबमिट के बटन पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम फाइनल सबमिट राइट साइड में हमें दिख रहा है। हम यहाँ पर हमारा नाम हमने चेक किया, डेट ऑफ बर्थ चेक करी, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर और एग्री पे करने के बाद फाइनल सबमिट आपने कर देना है। हमारा एप्लीकेशन अब फाइनल सबमिट हो चुका है। ध्यान दीजिए, इसके बाद अब कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने आईडी वगैरह से सारा मैच करके भरा होना चाहिए। 1700 रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट है, हम इसको पे कर देते हैं और पे करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है।
आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर नंबर वहाँ पे आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, हमने जो फ़ी पे करी है ये सारी आ गई, पेमेंट गेटवे है। आप ICICI, SBI, HDFC जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट स्टेटस देखेंगे। सो आपने यहाँ पे ओके का आपका बटन आ गया, सक्सेस का आपका मैसेज आ गया। गो टू डैशबोर्ड अगर आप जाएंगे तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके लैपटॉप पे या जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वहाँ पे सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए पूरा NTA का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में किन बातों का ध्यान रखना है, किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको डिटेल में चीज़ें बताइए। हम इस काउंसलिंग में NEET UG 2024 में कोशिश करेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन सही तरीके से लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी लंबा था लेकिन हमने इसमें कोशिश करी कि सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी काफ़ी सारी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक यू वेरी मच।